दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो को। गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगा रहे थे अपन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अ कंप्यूटर हैज 256 KB, ठीक है, ये अपने पास 256 KB अपने को कुछ दिया है। 4 वे सेट एसोसिएटिव राइट बैक डेटा कैश, ठीक है, ये अपने को कैश मेमोरी का साइज देके रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैश मेमोरी का साइज देके रखा है 256 KB, बहुत बढ़िया। और ये P का वैल्यू देके रखा है अपने को 4 वे सेट एसोसिएटिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। द प्रोसेसर सेंड इतने बिट का एड्रेस है, तो इतने बिट का एड्रेस है और यहाँ पे सेट एसोसिएटिव मैपिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये होगा अपना टैग बिट, ये होगा SLO और ये होगा वर्ड ऑफसेट, ठीक है। और पूरा जो है अपना यहाँ पे एड्रेस 32 बिट का है, इतना यहाँ पर डेटा दिया है। ईच कैश टैग डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स इन एडिशन टू द एड्रेस टैग, यहाँ पे 2 वैलिड बिट लगा दिया है और एक मॉडिफाई बिट लगा दिया है, एक रिप्लेसमेंट बिट भी लगा दिया है। तो अपने को नंबर ऑफ बिट्स इन टैग फील्ड निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है, तो ठीक है, अपन देखेंगे इसको लास्ट में। अगर टैग डायरेक्टरी का साइज निकालने बोलता तो जितने भी एक्स्ट्रा बिट दिए ना उसको ऐड करके अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना हमारे पास कैश लाइंस होता है। अपन एक बार सॉल्व किए थे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे अभी अपने को तो यहाँ पे टैग निकालना है, ठीक है। अपन टैग निकालने के देखते हैं। अपने को यहाँ पे सारे से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ, अगर आपको बोलता कि टैग डायरेक्टरी का साइज निकालो, तो टैग डायरेक्टरी का साइज मैं आपको बताया था। टैग डायरेक्टरी का साइज जब अपन निकालेंगे तो जितना भी नंबर ऑफ कैश लाइन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये सब नहीं दिया रहता तो किससे मल्टीप्लाई करते कि एक टैग कितना खा रहा होता, ठीक है। लेकिन ये सब दिया है तो सारे के सारे बिट को अपन प्लस कर देंगे। एक क्वेश्चन में अपन पहले देख चुके हैं ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अपने को क्या करना है, ये 32 दिया है, कैश मेमोरी का साइज दिया है, ये सेट निकालो यहां पर से, ठीक है। सेट निकालने के पहले यहां पे वर्ड ऑफसेट से अपन यहां पे कितने ब्लॉक कितना दिया अपने को, देखो यहां पे ब्लॉक का साइज देके रखा है अपने को। ब्लॉक का साइज इज इक्वल टू 32 बाइट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो बाइट एड्रेसेबल होगा, तो इससे अपन क्या करेंगे, लॉग बेस 2 ले लेंगे, तो ये वर्ड ऑफसेट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 5 हो जाएगा, ये 5 बिट खाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये मिल गया अपने पास, तो अपन सेट लाइन ऑफसेट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सेट लाइन ऑफसेट? तो भाई बहुत सिंपल, सेट लाइन ऑफसेट S इज इक्वल टू होता है N बाय P। तो देखिए N बाय P होगा, N क्या होता है, नंबर ऑफ कैश लाइन। नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे, कैश मेमोरी का साइज अपॉन कितना ब्लॉक साइज अपने को दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये हो जाएगा P। कैश मेमोरी का साइज कितना देके रखा है, 256 KB, तो 256 मतलब 2 की पावर 8 इंटू KB है तो 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज कितना है भैया, ब्लॉक साइज है 32 मतलब 2 की पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा P दिया 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 18 में से 2 गया 16 में से 5 गया, हो जाएगा 11, 2 की पावर 11। इसका भैया सीधा पावर देख लो, तो 11 मतलब कि ये 11 बिट खाएगा, ठीक है। तो इस टैग बिट यहां पर से कितना आ जाएगा, 32 में से यहां पे माइनस कर दो भैया, 11 प्लस 5 इज व्हाट 16, तो ये हो जाएगा 16 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यही काम अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं भैया, शॉर्टकट क्या बोलता है, टैग बिट अपने को निकालना है। सीधे अपन क्या किए, लॉग बेस 2 मारे। किसका लॉग बेस 2 का मानना है, मेन मेमोरी का साइज इनटू K अपॉन कैश मेमोरी का साइज, ठीक है भाई, बहुत शानदार। लॉग बेस 2 मारे, किसका, मेन मेमोरी का साइज अपने को कितना दिया था, 2 की पावर 32 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एड्रेस 32 बिट का है, 2 की पावर 32 इंटू K मतलब 2 की पावर 2, क्योंकि 4 वे सेट एसोसिएटिव है। कैश मेमोरी का साइज देखे रखा है 2 की पावर 8 इंटू KB है तो 2 की पावर 10। देखो यहां पर सॉल्व करोगे, ये 18 और ये 2 है 34 में से 18 गया, कितना बचेगा, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 लॉग बेस 2 है तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप आइडिया समझ रहे होगे कैसे अपन जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर, जैसा आपको मन करे वैसा आप सॉल्व करो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंसीडर अ कंप्यूटर विद 4 वे सेट एसोसिएटिव दिया है। फिर से वही बकवास है भाई, यहाँ पे और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया है, वर्ड का साइज देके रखा है 1 बाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर्ड में आपको खेलना है। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, टैग सेट और वर्ड ऑफसेट निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है ना, ये सब बहुत ईजी है। P सबसे पहले लाइन में P देके रखा है, 4 वे सेट एसोसिएटिव है, कैश ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, द टोटल ऑफ 1 MB ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का साइज आपको देके रखा है 1 MB है, 1 MB मतलब 2 की पावर 10 B है, सॉरी 2 की पावर 20 B है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर वर्ड साइज अपने को देके रखा है 1 बाइट है, 1 बाइट अपने को वर्ड साइज देके रखा है, तो 1 से आप डिवाइड करो, एक ही आ जाएगा, तो 2 की पावर 20 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ब्लॉक का साइज आपको देके रखा है भैया 128 वर्ड, ठीक है, ब्लॉक का साइज आपको देके रखा है 128 वर्ड्स, ठीक है, बहुत शानदार। तो अपन यहाँ पे सेट एसोसिएटिव है, फिर से 3 फील्ड बना लेते हैं। ये क्या होता है, वर्ड ऑफसेट होता है, तो भैया 2 की पावर इसको
कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो ये 7 बिट खाएगा, बिल्कुल खाएगा। और अपने को मेन मेमोरी का साइज दिया है 2 की पावर 20, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 20 बिट का हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। सेट लाइन ऑफसेट निकाल लेते हैं जल्दी से। कैसे निकाल सकते हैं भैया सेट, कैसे निकालेंगे भाई, सेट होता है n बाय p, n क्या होता है नंबर ऑफ कैश लाइन। नंबर ऑफ कैश लाइन कैसे निकालेंगे, कैश मेमोरी का साइज देके रखा है 8 KB है, तो 8 KB मतलब 8 KB को डिवाइड करोगे वर्ड के साथ, तो भैया वर्ड तो यहाँ पे 1 भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 KW हो जाएगा, वही चीज है, ठीक है। वर्ड मतलब वही हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। तो ये अपने को देके रखा है, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 किलो है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अपॉन यहाँ पे ब्लॉक का साइज कितना है 2 की पावर 7 है, इनटू p क्या है हम लोग के पास 4 बेस सेट एसोसिएटिव, मतलब ये 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम, ये हो जाएगा 2 की पावर 11 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। इसका पावर देख लो, तो ये हो गया अपने पास 4, तो ये अपने पास माइनस करोगे तो 11 में से ये गया तो ये बच जाएगा 9। तो एक ही ऑप्शन में भैया 9 4 7 है, तो डी आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ रहे होगे कितने चिंटू मिंटू क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश अपने को दे के रखा है 128, सीधा अपने को दे दिया नंबर ऑफ कैश लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब n का वैल्यू अपने को दे दिया है 128। 4 वे सेट एसोसिएटिव है, इसका मतलब p अपने को देख रखा है 4, इसका मतलब मैं तुरंत सेट निकाल सकता हूँ। सेट क्या होता है n अपॉन p होता है, बिल्कुल होता है। n क्या हम लोग का 128 है और p क्या हम लोग का 4 है, तो ये हो जाएगा अपने पास 32। इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। अपन जानते हैं अपना जो कैश मेमोरी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है टैग, दूसरा होता है सेट लाइन ऑफसेट और तीसरा होता है हम लोग का वर्ड ऑफसेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो अपने को सेट यहाँ पर से मिल गया कि ये 5 बिट खा रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेन मेमोरी कंटेन कर रहा है 2 की पावर 14 ब्लॉक और ब्लॉक साइज आपको यहाँ पे ये चीज, ये लाइन का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है 256 8 बिट वर्ड्स। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ब्लॉक साइज इज 256 8 बिट वर्ड। इसका मतलब ये है कि ब्लॉक का साइज जो है वो है 256 वर्ड। इसका मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 1 वर्ड बोलना चाह रहा है। आपको आइडिया समझ में आया, ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब 256 वर्ड्स है हम लोग का ब्लॉक का साइज। ये ब्लॉक का जो साइज है अपने को यहाँ पे वर्ड्स में खेलना होगा। ब्लॉक का साइज जो है वो कितना दिया है 256 वर्ड दिया है, ठीक है, शानदार। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 बिट वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि 1 बाइट इज इक्वल टू 1 वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब मेन मेमोरी में इतने सारे ब्लॉक हैं, तो हमारे मेन मेमोरी में इतने ब्लॉक है तो मेन मेमोरी का साइज कैसे निकाल सकते हैं भैया, मेन मेमोरी का साइज विल बी इक्वल टू भैया जितने भी ब्लॉक हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो ब्लॉक के साइज से, तो ब्लॉक का साइज इज व्हाट 256 वर्ड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 14 2 की पावर 14 और ये हो जाएगा 2 की पावर आई गेस 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 22, इसका पावर देख लो, इसका मतलब क्या, ये 22 बिट खाने वाला है मेरा फिजिकल एड्रेस, बहुत बढ़िया। वर्ड ऑफसेट कैसे निकाल सकते हैं भैया, ब्लॉक साइज देके रखा है 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8 बिट खाएगा ये। तो टैग कितना हो जाएगा भाई, टैग आ जाएगा अपना 22 में से माइनस कर दो, कितना माइनस करना है अपने को 5 प्लस 8 माइनस करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 13 और ये इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 9, ठीक है, 9 आ गया, तो ये अपना खाएगा 9 बिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपके मेन मेमोरी के लिए कितना एड्रेस लग रहा है ये पूछ रहा है, कितना बिट खा रहा है वो, तो 22 बिट खा रहा है, ये अपन सॉल्व कर दिए, 22 होगा इसका आंसर। और यहाँ पे टैग कितना खा रहा है 9 और सेट कितना खा रहा है भैया 5 और वर्ड फील्ड जो हम लोग का खा रहा है वो कितना है 8, ठीक है, आप आइडिया समझ गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस इधर उधर आपसे पूछ रहा है, कभी ये दे रहा है कभी वो पूछ रहा है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एसोसिएटिव ऑफ अ प्रोसेसर कैश इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द कैपेसिटी एंड ब्लॉक साइज अनचेंज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गारंटीड नॉट टू बी अफेक्टेड। तो आपको अगर याद होगा, अगर मैं प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, एसोसिएटिविटी को यहाँ पे अपन डबल मार रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मेरा k वे एसोसिएटिव है तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, मतलब 2k एसोसिएटिविटी इस बार कर दे रहा हूँ, 2k वे करने वाला हूँ, ठीक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 1 वे मतलब क्या होता है, डायरेक्ट होता है, आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। और उसके बाद फिर अगर मैं 1 से अगर वैल्यू को बढ़ा दूं तो वो क्या हो जाता है, एसोसिएटिव वाला केस हो जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर आप सीधा अगर यहाँ पे समझो k वे एसोसिएटिविटी है और ये क्या हम लोग का 2k हो गया, ठीक है, तो क्या यहाँ पे अफेक्ट करेगा, तो मैं आपको बताया था वहां पे, आपको अगर याद होगा तो विड्थ ऑफ द टैग, ये मेरा टैग बिट है, ये मेरा SLO है और ये मेरा वर्ड ऑफसेट है। टैग के फॉर्मूले में क्या आता है भैया, टैग का फॉर्मूला अपने को पता है log बेस 2, सीधा अगर अपन डायरेक्टली निकालना चाहें तो मेन मेमोरी का साइज इनटू k अपॉन कैश मेमोरी का साइज होता है, तो यहाँ पे k आता है। तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो बिल्कुल अफेक्ट कर जाएगा भैया, ये तो अफेक्ट करने वाला है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। सेट इंडेक्स फील्ड, तो भैया अगर
ये सेट लाइन ऑफसेट में क्या आता है हम लोग का s इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन p या फिर k, ठीक है। तो ये जो k है अगर मैं इसको डबल करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा तो ये भी भैया बिल्कुल इफेक्ट कर जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये विड्थ ऑफ द सेट इंडेक्स डिकोडर, तो यहाँ पे अपन डिकोडर लगा के इसका पता लगाते हैं सेट का, ठीक है। तो ये अगर बदलेगा तो ये चीज विड्थ ऑफ द सेट इंडेक्स बिल्कुल बदलने वाला है, ठीक है। उसके बाद विड्थ ऑफ द वे सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर, तो विड्थ ऑफ द वे सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है कि कितने मल्टीप्लेक्सर अपने पास के वे सेट एसोसिएटिविटी में अपने को कितने मल्टीप्लेक्सर लगते हैं। तो मैं आपको बताया था के वे है तो जितना भी के का वैल्यू होगा उतने मल्टीप्लेक्सर लगते हैं, ठीक है। अगर मैं के का वैल्यू बदलूंगा तो ये भी बिल्कुल मेरा चेंज हो जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाला बोल रहा है कि विड्थ ऑफ द प्रोसेसर टू मेन मेमोरी डेटा बस, तो ये जो है ये डिपेंड करता है बिल्कुल अपने वर्ड ऑफसेट पे। तो क्या यहाँ पे वर्ड ऑफसेट बदलने वाला है क्या भैया, ये नहीं बदलने वाला, मैं आपको बताया था, ठीक है। तो अगर ये नहीं बदलेगा तो ये भी चीज नहीं बदलेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का डी ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, गेट 2013 का एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना था। के वे सेट एसोसिएटिव कैश कंटेन्स वी सेट्स, आपको वी सेट दे के रखा है, मतलब सेट नंबर ऑफ सेट आपको दे के रखा है, सीधा वी होगा, ठीक है। द मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर जे मस्ट बी मैप टू एनी ऑफ द कैश लाइन फ्रॉम, इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि मेन मेमोरी का एक कोई ब्लॉक है, जेथ ब्लॉक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और कौन सा के वे सेट एसोसिएटिविटी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो के वे में क्या होता है, अगर कोई भी एक ब्लॉक मेरा रिक्वेस्ट करता है तो उसको कहां पे बैठना है कैश मेमोरी में, तो ये कौन बताता है, के मॉड एस बताता है, ठीक है। ये अपना एस कितना दिया है, वी दे के रखा है, और यहाँ के की जगह क्या है, जे है, जे मेरा ब्लॉक का नंबर है, तो जे मॉड वी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको बैठना है। अब यहाँ पे ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि द मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर जे मस्ट बी मैप टू एनी वन ऑफ द कैश लाइन, तो ये तो मेरे को मिल गया सेट। अब उस सेट के अंदर तो कहीं भी आ सकता है, तो भैया उस सेट के अंदर यहां से अपने को क्या पता चला कि कौन से वाले सेट में जाएगा ये। अब उस सेट में कौन से कैश लाइन में जाएगा ये अपने को बताना है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो देखिए के वे सेट एसोसिएटिविटी में ये तो अपन समझ गए कैसे लिखा है। अब देखो ये है हम लोग का यहाँ पे आंसर, ये कैसे आया तो इसको समझते हैं। अब देखो ये जैसे मेरा सेट है, मान लेते हैं 0 1 2 3, इस तरीके से मेरे पास 4 सेट हैं और हर सेट के अंदर देखो 2 कैश लाइंस है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ब्लॉक को मेरे को यहाँ पे मैप कराना है तो सबसे पहले आपको उसका क्या ढूंढना होगा, सेट ढूंढना होगा। तो भैया सेट तो अपने को निकालना आता है, जे मॉड वी, ठीक है, ये अपन समझ गए, ये जे मॉड वी कैसे आया, ठीक है। तो देखो अगर मेरे को ये वाले सेट में पहुंचना है, ये वाले सेट में, अब ये वाले सेट के अंदर तो भैया मैं 4 और 5 कहीं पे भी रख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, देखो मेरे को अगर सेट नंबर 2 में यहाँ पे पहुंचना है तो मेरे को 2 सेट को पार करना होगा, ठीक है। अगर मैं सेट नंबर m में पहुंचना चाहता हूं तो मेरे को m सेट पार करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेट पार करना है, तो यहाँ पे 2 सेट को मैं पार किया, तो 2 इंटू 2 क्यों किया, इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि एक सेट के अंदर कितनी कैश लाइंस है, 2 है, तो इंटू 2 कर दिया। इंटू के का मतलब जितने भी कैश लाइन होंगे, ठीक है। तो यहां पर से मैं पहुंच जाऊंगा ये वाले सेट में, ठीक है, ये वाले सेट में पहुंच गया। अब 2 इंटू 2 जैसी मैं किया तो ये मेरे को मिल जाएगा 4, मतलब मैं पहले वाले ब्लॉक में पहुंच गया। अब वो पहले वाले ब्लॉक मतलब पहले वाले कैश लाइन में पहुंच गया। अब हो सकता है बहुत सारी कैश लाइन हो, कितने कैश लाइंस होंगे, के कैश लाइंस होंगे। तो अगर 4 में हूं मैं तो मेरा अगला कहां तक के जाना चाहिए, 5 तक के जाना चाहिए। तो अगर मेरा के वे सेट एसोसिएटिविटी है तो मेरे को कहां तक के जाना होगा, k-1 तक के जाना होगा। आपको आइडिया समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा एक बार देखते हैं एग्जांपल। अब देखो मेरे को यहाँ पे ये वाले सेट में पहुंचना है, ये वाले सेट में पहुंचना है, इसका मतलब क्या, 2 इंटू 2 किया, 2 क्यों किया, 2 सेट को मेरे को पार करना होगा, ये 2 इसके लिए, और ये वाला 2 क्यों, क्योंकि एक सेट के अंदर 2 कैश लाइन है, ठीक है। जितना भी के वे एसोसिएटिविटी होगा वो होगा ये, कॉमा कॉमा किया अपन, फिर से वही यहां तक के अपन पहुंच गए, ये m इंटू के मतलब 2 इंटू 2 4 तक के पहुंच गए, प्लस k-1 क्यों, अगर k मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, कैश लाइन मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं k-1 तक के जा सकता हूं। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 4,5। तो ये मेरे को मिल गया, ये दोनों कैश लाइन में से कहीं पे भी मैं डाल सकता हूं। आपको आइडिया समझ में आया ये कैसे लिखे अपन, तो बिल्कुल वही काम अपने को यहां पे करना है। m की जगह बस यहां पे क्या होगा, अपने को m की जगह j mod v हो जाएगा। तो कौन सा वाले सेट में इसको जाना है, ये m हो जाएगा, तो j mod v इंटू k हो गया, ठीक है, कॉमा जो मैक्सिमम लिमिट हो सकता है, ये मेरा कैश लाइन नंबर फर्स्ट वाले कैश लाइन को बताएगा उस सेट में, ठीक है, और ये मेरा लास्ट वाले कैश लाइन को बताएगा उस सेट में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत इसको अपने टर्म्स में डिकोड कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। हम लोग कुछ और गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे जहां पे हिट लेटेंसी वगैरह के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसका भी आइडिया आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, मिस मत करना। थैंक यू।